दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है दोस्तों जिसमें एम्फेसाइज होता है, जिसमें जोर होता है। जोर देकर बोले जाने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। जैसे आपको कोई कहे क्या यार तुम काम नहीं करते हो, तो आप कह सकते हैं मैं काम करता तो हूँ। जैसे कहा जाए कि वो मेहनत नहीं करता है, तो आप कह सकते हैं कि वो मेहनत करता तो है। जैसे आपको कोई कहे क्या यार तुमने मुझे बताया नहीं, तो आप कह सकते हैं मैंने तुमको बताया तो था। जैसे कोई आपको कहे कि दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, तो आप कह सकते हैं मैं तो फ़ोन करूँगा। इस टाइप का जितना भी सेंटेंस होगा दोस्तों, इसी में आएगा, एम्फेटिक सेंटेंस में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस है प्रेजेंट में। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, डू डज, V1 ऑब्जेक्ट। इससे पहले हम लोग जो टेंस में पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट, वहां पर स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट था, V1 था, यस ES, उसके बाद क्या था? ऑब्जेक्ट था। ठीक है, जैसे ही कॉल्स मी, आई कॉल यू, ठीक है, शी मेक्स बिरयानी, इस टाइप का सेंटेंस था। और यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट के बाद डू डज लगेगा, और यही डू डज क्या मीनिंग पैदा करेगा? एम्फेसाइज का मीनिंग पैदा करेगा दोस्तों, जोर देगा। ठीक है, और डू प्लूरल का इस्तेमाल हो जाएगा, आई यू भी उसमें होगा, डज सिंगुलर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस है आई डू मिस माई मिस, मैं अपनी मोहतरमा को याद करता तो हूं। ठीक है, मैं अपनी बेगम को याद करता तो हूं, चाहे वो कितनी भी शिकायत कर ले, मैं तो याद करता हूं। ठीक है, इस टाइप का बनेगा। ये आई की वजह से डू लगा हुआ है, और यहां पर ही की वजह से डज लग जाएगा। ही डज रीड, ही डज रीड, वो पढ़ता तो है, वो पढ़ता तो है, वो सोता तो है, इस टाइप का बना सकते हैं सेंटेंस। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए शी डज कॉल यू, वो आपको फोन करती तो है, शिकायत क्यों करते हैं? आप भी कभी कर लिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रेजेंट हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डीड, V1 ऑब्जेक्ट। वहां पर क्या था सिंपल पास्ट में? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। जैसे आई कॉल्ड यू, शी वेंट देयर, इस टाइप का सेंटेंस था। यहां पर क्या होगा? डीड लगेगा, सब्जेक्ट के बाद डीड लगेगा, फिर V1 आएगा, V2 नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, और डीड क्या करेगा? एम्फेसाइज का मीनिंग पैदा करेगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस है आई डिड टेल यू, मैंने आपको बताया तो था। ठीक है, जैसे शी डिड कॉल मी, वो मुझे फोन की तो थी। ठीक है, ही डिड वर्क हार्ड, उसने मेहनत किया तो था, इस टाइप का बनेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, फ्यूचर में बिल्कुल सेम होगा, जैसे सिंपल फ्यूचर था वैसे ही है, सिर्फ क्या बढ़ेगा? डेफिनेटली, श्योरली या फिर सर्टेनली, इन तीनों में से कोई एक लगा दीजिएगा तो एम्फेसाइज का मीनिंग पैदा हो जाएगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस है कि आई विल डेफिनेटली कॉल यू, मैं तो आपको फोन करूंगा, मैं आपको यकीनन फोन करूंगा, ये भी कह सकते हैं। मैं तो आपको फोन करूंगा, जैसे उसने कहा कि मुझे फोन मत करना, तो आप कह सकते हैं मैं तो आपको फोन करूंगा। ठीक है, जैसे शी विल श्योरली मिस मी, कोई उसको रोके या कुछ भी करे, शी विल श्योरली मिस मी, वो तो मुझे याद करेगी, वो 100% मुझे याद करेगी, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे यू विल सर्टेनली कम बैक, आप तो वापस आएंगे। ठीक है, आप यकीनन वापस आएंगे, ये भी कह सकते हैं। तो ये तीनों क्या करेगा? ये एम्फेसाइज का मीनिंग पैदा करेगा। बिल्कुल सेम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस और एम्फेसाइज के, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट लगेगा, डू डज लगेगा प्रेजेंट में, डिड लगेगा पास्ट में, उसके बाद नथिंग बट, उसके बाद V1 लगेगा। जैसे देखिए सेंटेंस ही डज नथिंग बट लाफ, वो हंसता ही रहता है। इससे पहले हम लोग चैप्टर पढ़े थे दोस्तों, याद होगा आपको, कीप ऑन। जैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे ही कीप्स ऑन लाफिंग, वो हंसता रहता है। यहाँ पर क्या? वो हंसता ही रहता है, इसके अलावा कोई काम नहीं, वो टाइम पास करता ही रहता है, वो सोता ही रहता है, मैं उसको याद करता ही रहता हूँ, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इसमें ज़्यादा जोर हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, दे डिड नथिंग बट फाइट, वो लोग लड़ते ही रहे, वो लोग लड़ते ही रहे और कोई काम नहीं रहा। ठीक है, जैसे यू डू नथिंग बट स्लीप, तुम सोते ही रहते हो, तुम सोते रहते हो नहीं, तुम सोते ही रहते हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब लगेगा, उसके बाद नथिंग बट, उसके बाद नाउन। ठीक है, जैसे सेंटेंस है आई सी नथिंग बट सैंड, मैं बालू ही बालू देखता हूँ, मुझे बालू ही बालू दिखता है, इस टाइप का कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आई फाइंड, सी भी लगा सकते हैं, फाइन भी लगा सकते हैं। जैसे आई फाइंड नथिंग बट वाटर, मैं पानी ही पानी देखता हूँ, मुझे पानी ही पानी दिखता है। ठीक है, जैसे शी सीज नथिंग बट स्नैक, वो सांप ही सांप देखती है, उसको सांप ही सांप दिखता है। ठीक है, इस टाइप को बना सकते हैं। यू सी नथिंग बट मनी, आपको पैसा ही पैसा नजर आता है, आप पैसा ही पैसा देखते हैं, आपको पैसा ही पैसा दिखता है। ठीक है, इस टाइप का बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
आगे स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, सबसे पहले देयर लगेगा, इसको इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं। ये देयर लगेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सिर्फ इज लगेगा, एम भी नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा, उसके बाद नथिंग लगेगा, उसके बाद नाउन। नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ क्या लगेगा, इज ही लगेगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए हेयर लगेगा या फिर देयर लगेगा, उसके अलावा कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस है देयर इज नथिंग बट ग्रास हियर, यहाँ घास ही घास है, ठीक है। जैसे देयर इज नथिंग बट वाटर हियर, यहाँ पानी ही पानी है, ठीक है। यहाँ पूरा लिख लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हियर, देखिए प्लूरल है फिर भी यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा। देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हियर, यहाँ फूल ही फूल है, ठीक है। देयर इज नथिंग बट ट्रीज देयर, वहाँ क्या है, दरख्त ही दरख्त है, पेड़ ही पेड़ है। इस टाइप का आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा बोला जाता है दोस्तों, देख लीजिएगा आप इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये एम्फसाइज का लास्ट स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंस लाएंगे कोई भी सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद नोड लाएंगे, वर्ब ऑक्सिलरी लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट। लास्ट में सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, ये अलग तरह का सेंटेंस है। जैसे सेंटेंस देखिए, शी डिडंट कम नोर विल शी, वो नहीं आई और आएगी भी नहीं, ठीक है। इस टाइप का बना सकते हैं। जैसे उसने आपको याद नहीं किया, याद करेगी भी नहीं, इस टाइप का बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ही डिडंट सक्सीड नोर विल ही, वो कामयाब नहीं हुआ और होगा भी नहीं, ठीक है। इस टाइप का बना सकते हैं। जैसे आपने मुझे याद नहीं किया और करेंगे भी नहीं, मुझे पता है, ठीक है। इस टाइप का बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यू डिडंट लर्न इंग्लिश नोर कैन यू, आप अंग्रेजी नहीं सीखे और सीख भी नहीं सकते हैं। आपने कुछ नहीं किया और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इस टाइप का आप बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम आपको एम्फेटिक सेंटेंस, एम्फसाइज के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बता दिए हैं। आप सबका अच्छे से क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको अपने बोलचाल में अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपकी इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बनाएगा और अच्छी इंग्लिश आपकी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।